नमस्कार, एसडीवी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। तो बिहार में जहां एक तरफ सरकार बदल चुकी है, लेकिन इसी बीच आपको बता दें बिहार में अभी भी राजनीतिक उठापटक जारी है। जी हां, एनडीए की सरकार वहां बन चुकी है और अब 12 को जो है यहां पर बहुमत भी साबित करना होगा। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि बिहार में राजनीतिक हलचल इस समय तेज है, क्योंकि ये खबर आ रही है कि कांग्रेस के 10 से ज्यादा विधायक जो है पाला बदल सकते हैं। जी है, इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग। यहां पर जहां एक तरफ 12 को एनडीए बहुमत अपना साबित करने जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अब कांग्रेस के लिए यह मुसीबत खड़ी हो गई है कि विधायकों को पाला बदलने से रोका जाए। दरअसल आपको बता दें इस समय 19 विधायक हैं कांग्रेस के पास बिहार के अंदर, और अगर 13 विधायक यहां पर दल बदलते हैं तो उसमें दल बदल कानून जो है वो लागू नहीं होगा, यानी कि उसके बाद चुनाव नहीं होगा और सीधे तौर पर वो जो है पाला बदल सकते हैं। और इसीलिए अब आपको बता दें यहां पर कांग्रेस के बीच कश्मकश जो है वो यहां पर चल रही है। 12 को जो बहुमत यहां पर साबित होने वाला है बिहार के अंदर, जहां एक तरफ एनडीए को स्पष्ट बहुमत है, तो वहीं दूसरी तरफ अब कांग्रेस के लिए मुसीबत यह बढ़ गई है कि कैसे अपने विधायकों को रोका जाए। इसी बीच आपको बता दें कि यह भी बताया जा रहा है हो सकता है इनमें से कुछ को जो है मंत्री पद जो है वो यहां पर ऑफर किया जा सकता है, या फिर लोकसभा चुनाव आ रहा है तो जिनकी अपने इलाके में पैठ है, जिनकी अपने इलाके में लोगों के बीच में जो है जिनका वर्चस्व है, उनको जो है आगे चल करके लोकसभा का टिकट भी जो है यहां पर दिया जा सकता है। एनडीए गठबंधन की तरफ से इस पर भी विचार मंथन इस समय चल रहा है। तो यहां पर इसको मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है। जहां आपसे कुछ दिन पहले तक बीजेपी सत्ता में नहीं थी, वहीं पर सत्ता भी बना ली और अब कांग्रेस को वहां से नामो निशान जो है खत्म करने की पूरी यहां पर तैयारी चल रही है। और इसीलिए आपको बता दें अब विधायकों को, कांग्रेस विधायकों को शिफ्ट किया जा रहा है यहां पर हैदराबाद। शिफ्ट तो किया जा रहा है हैदराबाद, लेकिन क्या शिफ्ट करने के बावजूद यहां पर वो कांग्रेस के जो विधायक है वो यहां पर साथ दे पाएंगे कांग्रेस का, या फिर नहीं दे पाएंगे। और आपको बता दें पहली बार नहीं है बिहार में जब कांग्रेस टूटने की कगार पर है। इससे पहले भी अगर 2018 में हम चले जाए तो 2018 में भी कांग्रेस जो है वो टूट की मार झेल चुकी है। उस समय 3 विधान पार्षदों रामचंद्र भारती, दिलीप चौधरी, तनवीर अख्तर को लेकर पार्टी के पूर्व अध्यक्ष अशोक चौधरी ने जेडीयू का दामन उस समय थाम लिया था। और चौधरी खुद भी उस समय जो है वो विधान परिषद थे और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तब अशोक चौधरी को मंत्री बनाकर जो है पुरस्कृत किया था, यानी कि उनको मंत्री पद उस समय जो है मिला था। अब कांग्रेस को विधायकों को फिर से तोड़ने की पटकथा जो है वो यहां पर लिखी जा चुकी है और कई विधायकों के बीच सत्ता सुख और मंत्री पद पाने की लालसा भी है। अब देखना होगा कि इनमें से ऐसे कौन से वो नाम हो सकते हैं, क्योंकि पूरी यहां पर कोशिश चल रही है कि जितने विधायक तोड़ सकते हैं उतने विधायकों को तोड़ा जाए। और प्रयास यही है कि अगर 13 विधायकों को तोड़ देते हैं उसके बाद जो है दल बदल कानून जो है वो यहां पर लागू नहीं होगा, क्योंकि 2/3 मेजॉरिटी से अगर पार्टी के विधायक जाते हैं, दूसरे दल में शामिल होते हैं, तो उस समय ये जो है लागू नहीं होता है। बहरहाल अब इसकी सूचना जो है वो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भी मिल चुकी है। कांग्रेस जब तक कुछ समझ पा रही है तब तक यहां पर खेला जो है वो हो जा रहा है हर जगह से। तो कांग्रेस जो ये तैयारी कर रही थी 2024 लोकसभा की, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के नेता अधिकतर ये भी चाहते हैं, हालांकि कहे या ना कहे, लेकिन चाहते वो यही है कि 2024 में केंद्र में सत्ता संभाले और राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बने। लेकिन सच्चाई ये है कि जहां जहां पर कांग्रेस की सरकारें इस समय कुछ जगह पर बची है, जो कांग्रेस का वर्चस्व, कांग्रेस का ग्राफ काफी नीचे आ चुका है, वो वहां भी जो है नहीं संभाल पा रहे हैं। कई सारे नेता लगातार पार्टी को छोड़ रहे हैं। पहले भी लगातार हमने देखा है पार्टी का दामन छोड़ा है। अभी फिर जो प्रकरण हुआ यहां पर राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में जो कांग्रेस पार्टी शामिल नहीं हुई, इसको लेकर के एक बड़े कांग्रेस के तबके में रोष था और अलग अलग जगहों से जो है कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों ने इस्तीफा यहां पर दिया है। बहरहाल अब देखना होगा, कांग्रेस विधायकों पर सबकी नजर है। बिहार कांग्रेस के अभी जो अपडेट आ रहा है कि 16 विधायक जो है हैदराबाद पहुंचे हैं और ऑपरेशन लोटस के डर से जो है कहा जा रहा है कि चार्टर्ड प्लेन से इनको भेजा गया और 12 फरवरी को जो फ्लो टेस्ट होने वाला है उसमें ये शामिल होंगे। और ये विधायक जो है इससे पहले शनिवार को पार्टी की बैठक में शामिल होने दिल्ली पहुंचे थे और यहीं से इनको हैदराबाद रवाना किया गया है। वहीं कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा के साथ ये विधायक चार्टर्ड प्लेन से जो है हैदराबाद के आरजीआई एयरपोर्ट पहुंचे और एयरपोर्ट से बाहर मीडिया से बातचीत में अखिलेश सिंह ने कहा कि सभी विधायक यहां के मुख्यमंत्री से मिलने आए हैं। और इस दौरान कांग्रेस के एक विधायक जो है वो यहां पर जो मीडिया एजेंसी थी एएनआई, मीडिया एजेंसी एएनआई के रिपोर्टर को धक्का मार करके आगे निकल गए। तो बार बार ये मीडिया पर अपनी ग्रजेस क्यों निकालते हैं और कांग्रेस बार बार जो है मीडिया को क्यों निशाना बनाती है, ये सबकी समझ से परे है। पहले भी उनकी ये हरकतें देखी गई है।
दरअसल बिहार में एनडीए की सरकार जो है अब 12 फरवरी को ये फ्लोर टेस्ट में जो है शामिल होगी, क्योंकि 12 फरवरी से जो है यहां पर सत्र शुरू हो रहा है विधानसभा का। बहरहाल इसके अलावा अगर बात की जाए, ये कांग्रेस के जो विधायक हैं 19 विधायक, उनकी लिस्ट भी यहां पर है। उसके अलावा दल बदल से बचने के लिए, जैसे हमने आपको पहले ही बताया, 19 में से 13 का टूटना यहां पर जरूरी है, और अगर 13 नहीं टूट पाते, कम टूट पाते, तो फिर वहां पर दोबारा से जो है बाई इलेक्शन जो है वो वहां पर होता है। और अगर ऐसा होता है तो हो सकता है फिर उसके बाद लोकसभा चुनाव के साथ जो है वहां पर बाईपोल हो। लेकिन प्रयास यही है कि एक साथ सभी विधायक, कम से कम 13 विधायक अगर यहां पर दल बदलते हैं तो उसके बाद उनको दोबारा से चुनावी मैदान में नहीं उतरना पड़ेगा। बहरहाल अब अगर बात की जाए, यहां पर ये मंत्री पद की भी बात चल रही है लोकसभा इलेक्शन में, जहां जहां जिसका पैठ है वहां पर लोकसभा चुनाव भी जो है वो लड़ाया जा सकता है। इसके अलावा आपको बता दें कि जीतन राम मांझी ने एक और मंत्री पद जो है यहां पर मांगा था। जीतन राम मांझी हम के यानी कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, और जो तेजस्वी यादव ने कहा था कि अभी तो खेला होना यहां पर बाकी है, तो लोगों को लग रहा था कि क्या हम जो है वो यहां पर आ जाएगी इस विपक्षी गठबंधन के साथ। क्या जीतन राम मांझी जो जिस प्रकार से कह रहे थे कि कांग्रेस उनको सीएम बनाना चाहती है, लेकिन अगर वो चले जाए तो भी वहां पर बहुमत जो है वो विपक्ष के पास नहीं है, क्योंकि आपको बता देते हैं इस समय जो मौजूदा समीकरण है बिहार में 243 कुल सीटें हैं, और एनडीए के पास इस समय 128 सीटें हैं, जिसमें 78 बीजेपी की है। उसके अलावा अगर बात करें 45 जेडीयू की है, 4 हम की है और 1 निर्दलीय की है। तो 122 चाहिए और एनडीए के पास 128 है। तो अगर ये हम की 4 चले भी जाती है, हालांकि जाएंगी नहीं वो सबको पता है, चले भी जाते हैं तो भी 124 का आंकड़ा है। तो वहीं विपक्ष के पास आप देख लीजिए 79 आरजेडी, 19 कांग्रेस, 10 लेफ्ट, 1 एआईएमआईएम, और ये मिलाकर के जो है 115 बनती है। अगर 4 इसमें आप मिला भी देंगे तो भी 119 ही होंगी। तो वो तो फैक्टर आप भूल जाइए कि जीतन राम मांझी जो है वहां पर जाएं, क्योंकि वहां पर आप बहुमत साबित ही नहीं कर पाएंगे, तो इनको रहना यही पड़ेगा। हालांकि एक और मंत्री पद जो है वो इनकी तरफ से मांगा गया है, अब देखना होगा कि उसको लेकर के क्या मंथन चलता है, या फिर आगे लोकसभा में उसकी जो है यहां पर भरपाई एनडीए करता है। और उसके अलावा विजय सिन्हा जो है उनकी स्टेटमेंट यहां पर आई है। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा बीजेपी से आते हैं, बड़े लीडर हैं। उन्होंने बिहार कांग्रेस में टूट को लेकर कहा है कि कांग्रेस में लोग डरे हुए हैं, उन्हें अपने विधायकों पर भरोसा नहीं है, वो विधायकों का अपमान करते हैं। कांग्रेस को इस सोच से मुक्त होना चाहिए कि विधायक एक बंधुआ मजदूर है। इस सोच से जो है मुक्त होना होगा कांग्रेस को, और विधायक जनता का फैसला लाते हैं और उन्हें अपने निर्णय जो है स्वयं लेने में सक्षम होना चाहिए। तो यहां पर ये कहा गया विजय सिन्हा की तरफ से। हाल ही में जो है उप मुख्यमंत्री बने हैं यहां पर। उसके अलावा अगर बात की जाए, यहां पर बिहार कांग्रेस में 19 में से जो 12 विधायक हैं वो जो है खाटी कांग्रेस बैकग्राउंड से, और इनमें से 7 विधायक ही ऐसे हैं जिनका दल बदलने का इतिहास रहा है। तो इसीलिए यहां पर लग रहा है कि कुछ भी खेल यहां पर हो सकता है। लेकिन इसी बीच सबसे बड़ा झटका किसी को लगता हुआ तो वो कांग्रेस पार्टी को यहां पर सबसे बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर जो उनके कुछ विधायक आए भी थे, 243 में से केवल 19 विधायक उनके थे। उनमें से भी कितने बचते हैं कितने नहीं, ये देखने वाली बात होगी 12 फरवरी को, क्योंकि फ्लोर टेस्ट है। उससे पहले क्या क्या देखने को मिलता है सब कुछ आपके सामने है। बहरहाल आपका क्या कहना है इस पर, आपकी क्या राय है, आप जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में शेयर करें। इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहें एसडीवी न्यूज के साथ। धन्यवाद।